हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द विजन अकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सबका स्वागत है फाउंडेशन बैच में, जो कि हमने इससे पहले एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है। तो जितने भी बच्चे फर्स्ट क्लास को नहीं देखे पहले उसको देख लें, क्योंकि हम लोग बेसिक से शुरू किए इसलिए एकदम से लेटर से शुरू किए हैं। तो अच्छा रहेगा कि आप लोग वहाँ से इस वीडियो को देखें, उसके बाद इस सेकेंड वाली वीडियो पे आए, तो इससे क्या हो जाएगा, सारा चीज क्लियर होते जाएगा। तो आज हम लोग एक बेहतरीन से टॉपिक लेकर के आए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज है, भले कुछ लोगों के लिए छोटी चीज है, लेकिन जब हम लोग एकदम बेसिक से जाएंगे तो जैसे मेरा लेवल अप होते जाएगा तो हमको इंग्लिश समझने और पढ़ने में आसानी होगी। इसलिए पहले वाला वीडियो को देख लो, उसके बाद हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द भेद कहते हैं। पहले देख लेते हैं क्या होता है हिंदी में, इसका कुछ डिफिनेशन सा दिया हुआ है। बोलता है अंग्रेजी के सभी शब्दों को वाक्यों में, क्या बोल रहा है, अंग्रेजी के सभी शब्दों को वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार, किसके विचार पे? वर्क और यूज के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अब इंग्लिश में भी कोई डिफिनेशन दिया हुआ है, बोलता है ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क। किसके अनुसार? कार्य के अनुसार। दे डू इन अ सेंटेंस, ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। यानी अंग्रेजी के शब्दों को कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कुल 8 है। जैसे हम लोग नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन, एडजेक्टिव को देखेंगे, वर्ब देखेंगे, एडवर्ब देखेंगे, प्रीपोजिशन को देखेंगे, कंजंक्शन को देखेंगे और इंटरजेक्शन को। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पहले इसका नाम को याद कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसके नाम को याद कर लेते हैं। जैसे नाउन, जिसको हम लोग हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संज्ञा। पहला नंबर में नाउन आ जाएगा, दूसरा नंबर में प्रोनाउन आ जाएगा, उसके बाद तीसरा नंबर में एडजेक्टिव को पढ़ेंगे, चौथा नंबर में वर्ब पढ़ेंगे, उसके बाद पांचवा नंबर में एडवर्ब, जो कि एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताएगा और खुद मतलब एडवर्ब भी अपना विशेषता बताएगा, उसी को हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। उसके बाद प्रीपोजिशन देखेंगे, कंजंक्शन देखेंगे, इसको हम लोग जो कि किसी सेंटेंस को या फिर सेंटेंस में ये जोड़ने का काम करता है, उसके बाद इंटरजेक्शन देखेंगे। ये 8 हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसको एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। नाउन सबसे पहले आता है नाउन। क्या आता है? नाउन। अगर नाउन की डेफिनेशन को हमको याद रखना, बस ये याद रखना है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। इस धरती पे जितना भी चीज है, अगर उसका नाम है तो वो नाउन है। क्या है? अगर उसका नाम है तो नाउन है। जितना भी चीज है, जैसे ये मार्कर, ये भी नाउन है। जिस बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, ये भी नाउन है। जिस फोन से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वो भी नाउन है। जिस ट्राइपॉड में वो लगा हुआ है फोन, वो भी नाउन है। मतलब आपके आसपास जितना भी चीज दिख रहा है, अगर उसका नाम है तो वो नाउन है। तो सिंपल सा बस ये याद रखना है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या याद रखोगे? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। चलिए अब इसका थोड़ा सा हम लोग इसका जो डिफिनेशन दिया है, इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अच्छे से पोस्टमार्टम करते हैं, उसके बाद इसका रिपोर्ट निकालेंगे। क्या करेंगे? उसके बाद इसका रिपोर्ट निकालेंगे। नाउन यानी जिसको कि हिंदी में हम लोग संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बोलता है किसी व्यक्ति, किसका नाम हो? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जानवर के नाम को, क्या बोल रहा है? या जानवर के नाम को नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम होगा या फिर जानवर के नाम को नाउन कहते हैं। हम कहे इसको याद रखेंगे। सिंपल सा क्यों नहीं याद रखें कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या याद रखेंगे? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब ये वाला देखो, इंग्लिश में डिफिनेशन दिया है, इसका पहले देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है? बोलता है नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एन एनिमल्स। क्या बोला? नाउन क्या है? इज द नेम ऑफ अ पर्सन। पहले देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल दिया। क्या हमको किसी व्यक्ति का नाम नजर आ रहा है? राम है, मोहन है, सोहन है, सीता है, गीता है। क्या ये सारे डिफिनेशन से मिल रहा है? क्या बोला मेरा? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। क्या ये सारे किसी व्यक्ति का नाम नहीं है? बिल्कुल है। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि प्लेस, मतलब इसमें स्थान आएगा, कोई जगह आएगा। क्या ये पटना कोई जगह नहीं है? दिल्ली ये कोई जगह नहीं है? देख लो,
क्या डिफिनेशन से मिल रहा है? तो हमको पहले डिफिनेशन से हमारा सारा चीज क्लियर हो जाएगा। बोलता है नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। देखेंगे हम लोग राम है, मोहन है, सोहन है, सीता है, गीता, ये सब किसी व्यक्ति के नाम से मिल गया। उसके बाद अगला वर्ड बोला कि प्लेस, पटना, दिल्ली, ये किसी खास जगह का नाम है, इसको भी हम लोग नाउन बोलेंगे। उसके बाद बोल रहा है थिंग और एन एनिमल। क्या बोल रहा है? थिंग और एन एनिमल। अब चीजें क्या क्या चीज है, जैसे पहले देख लेते हैं पेन क्या कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। टेबल क्या कोई वस्तु नहीं है। बेंच ये सब क्या है, कोई वस्तु है। उसके बाद लास्ट जो बोलता है एनिमल यानी डॉग और कैट, ये सारा क्या है, नाउन है। बस ये डिफिनेशन को भूल जाओ और बस ये याद रखो कि कोई भी चीज है, चाहे जानवर है तो जानवर में जितना भी जानवर है अगर उसका नाम है तो उसको नाउन बोलेंगे। कोई जगह है और उस जगह का नाम है तो उसको भी नाउन बोलेंगे, या फिर किसी व्यक्ति का नाम है उसको भी हम लोग नाउन बोलेंगे। सिंपल सा क्या याद रखना है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अभी हम लोग इसका बस डिफिनेशन का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे सबका। पहले नाउन देख लें, उसके बाद प्रोनाउन देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे इसके थोड़ा सा डिटेल में विद एग्जांपल देखेंगे और इसके अच्छे से डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे। पहले इसका नाम देख लेते हैं और इसका डिफिनेशन के साथ थोड़ा सा संबंध देख लेते हैं। नहीं, उसके बाद आगे जैसे जाएंगे तो और बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको एग्जांपल के साथ सीखेंगे। अब दूसरा नंबर पे आता है प्रोनाउन, यानी कि जो नाउन के बदले या फिर नाउन के जगह पे इस्तेमाल करेंगे या फिर करते हैं उसी को हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। देख लेते हैं डिफिनेशन में क्या दिया हुआ है। बोलता है प्रोनाउन, जिसको कि हिंदी में हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। बोलता है प्रोनाउन वो शब्द है जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त होता है। किसके बदले प्रयुक्त होगा? प्रोनाउन किसी नाउन के बदले ही प्रयुक्त होगा। जैसे हम लोग कहते हैं राम इज अ बॉय, ही इज अ इंटेलिजेंट, या फिर बोल सकते हैं राम इज अ बॉय, ही इज गुड, वो अच्छा है। तो ही जो इस्तेमाल किए, क्या वो राम के जगह पे नहीं किए? वो प्रोनाउन हो जाएगा। हमारा ही क्या हो जाएगा? वो प्रोनाउन हो जाएगा। तो देखो इंग्लिश में भी वही सेम डेफिनेशन दिया है। होता है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन एज, देख लो मैं के जगह पे आई, या फिर मेरा नाम जो है उसके जगह पे मैं आई यूज कर सकता हूं। जैसे हम लोगों के जगह पे क्या हम लोग क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। यू है, ही है, शी है, इट है, दे है, ये सारा क्या है? प्रोनाउन। यानी कि ये सारा जो होगा किसी न किसी नाउन के बदले या फिर उसके जगह पे ही प्रयोग होगा, जिसको कि हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो डिफिनेशन में क्या था कि प्रोनाउन वो शब्द है जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त होता है, उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। अब तीसरा नंबर पे आ जाता है एडजेक्टिव, जिसको कि हम लोग विशेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण भी कहते हैं। यानी ये क्या करेगा? कोई भी चीज है उसकी खासियत को बताएगा। क्या करेगा? खासियत को बताएगा कि कोई चीज कैसा है, किस स्थिति में, मोटा है, पतला है, बड़ा है, छोटा है, या फिर अच्छा है, खराब है, ये सारा चीज बताएगा। ये नाउन और प्रोनाउन की खासियत को बताएगा कि नाउन कैसा है या फिर प्रोनाउन कैसा है। इन दोनों की जो खासियत बताता है उसी को तो हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। आइए इसका भी हम लोग पहले पोस्टमार्टम कर लेते हैं इसके डेफिनेशन का। बोलता है एडजेक्टिव, जिसको कि हिंदी में हम लोग विशेषण बोलते हैं। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। बोलते हैं एडजेक्टिव वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। क्या करेगा? जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताए उसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। बोलते हैं एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो क्या बोल रहा है इसका डेफिनेशन कि जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताए उसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, या हिंदी में इसको विशेषण कहते हैं। जैसे देख लो गुड, जैसे बोल सकते हैं दिस मार्कर इज गुड, ये मार्कर अच्छा है। क्या नहीं बोल सकते दिस मार्कर इज ग्रेट, मतलब इसकी खासियत ये क्या है? कोई वस्तु है। मार्कर इसका नाम है, इसको नाउन बोल सकते हैं। तो क्या कर रहा है? इस मार्कर की जो खासियत बता रहा है या फिर इस बोर्ड की जो खासियत बता रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे? जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? एडजेक्टिव। जैसे क्या क्या हो जाएगा इसका कोई देख लो। गुड है, बैड है बुरा, जिसको अगली बदसूरत, ब्यूटीफुल खूबसूरत, हेल्थी जिसको बोलते स्वस्थ, या फिर अनहेल्थी नहीं, बिग है, स्मॉल है, थिन है, फैट है, रेड है, व्हाइट है, वन है, टू है, फर्स्ट है, सेकंड है, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्लियर?
कि जो नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताए उसको हम लोग एडजेक्टिव कहेंगे। तो सबसे पहले क्या देखें, नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, मतलब कोई भी चीज है अगर उसका नाम है तो वो नाउन है। उसके बाद देखिए प्रोनाउन, जो कि नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं। अब थर्ड वाला देखें एडजेक्टिव, जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। अभी तो ये हम लोग बस इसका डेफिनेशन देख रहे हैं और कुछ कुछ वर्ड देख रहे हैं। अभी आगे इसका मतलब इसको विद एग्जांपल अच्छे से देखेंगे। अब आता है चौथा नंबर, वर्ब, जिसको बोलते हैं क्रिया। वर्ब जिसको क्या बोलते हैं, क्रिया। ये क्या करेगा, किसी काम के करने या फिर होने या फिर किसी स्वामित्व का बोध करेगा। क्या करेगा, वर्ब, जिसको कि हम लोग हिंदी में क्रिया बोलते हैं। आगे हम लोग इस वर्ब को अच्छे से पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी दो टाइप का होता है, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, एक होता है मॉडल वर्ब। और मैन वर्ब भी दो टाइप होता है, जिसको कि मैन वर्ब एक्शन वर्ब भी बोलते हैं, वो भी दो टाइप का होता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो वर्ब का अभी बस इसका डेफिनेशन देख लेते हैं और वर्ब क्या क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। आगे इसको अच्छे से और पूरा डिटेल में देखेंगे, इसलिए हम लोग एकदम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, ताकि एक बार अचानक कोई ऐसा चीज ना आ जाए जिससे कि लगे कि हमें भारी लग रहा है। तो अब देख लेते चौथा नंबर वर्ब, जो कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अभी तक हम लोग क्या देखे, नाउन देखे, प्रोनाउन देखे और एडजेक्टिव देखे। अब चौथा नंबर पे आया था वर्ब, जिसको कि हिंदी में हम लोग क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। बोलते हैं वर्ब वो शब्द है जिससे किसी काम के करने, जिससे क्या होगा, किसी काम के करने, दशा या फिर स्वामित्व का बोध होता है। किसका बोध होता है, किसी काम के करने या फिर होने या फिर दशा का स्वामित्व का बोध होता है। बोलते हैं a verb is a word which shows an action, a state or possession। क्या करेगा, ये किसी पहले क्या करेगा, किसी एक्शन यानी कार्य को दिखाएगा, किसी चीज के होने को दिखाएगा या फिर उसके स्वामित्व का बोध होता है, उसी को हम लोग वर्ब बोलते हैं। जैसे देखो ईट खाना, प्ले खेलना, कम आना, गो जाना, एम हूं, इज है, आर है, पास होना। तो ये सारा चीज क्या है, अभी ये सब वर्ब है। इसको जैसे हम लोग कैटेगराइज करेंगे वहां, तो इसमें देखेंगे कुछ मैन वर्ब हो जाएगा, कुछ हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में कुछ ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा और कुछ मॉडल वर्ब, और मैन वर्ब में भी कुछ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो आगे बस इसका पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद अभी इसको विद एग्जांपल है पूरा डिटेल में देखते जाएंगे। अब आ जाता है पांचवा नंबर पे एडवर्ब। अब एडवर्ब जिस तरह से पहले हम लोग देखे नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बता रहा था उसको हम लोग एडजेक्टिव बोल रहे थे, लेकिन अब जो एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताएगा उसको हम लोग बोलेंगे एडवर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडवर्ब। पहले हम सबका डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद आगे विद डेफिनेशन विद एग्जांपल बेहतरीन तरीके से देखेंगे। अब आता है एडवर्ब, जिसको कि क्रिया विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। बोलते हैं एडवर्ब वो शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए। पहले भी हमने कहा, क्या बोले कि एडवर्ब वो शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव की विशेषता बताए या खुद एडवर्ब की विशेषता बताए, उसी को हम लोग एडवर्ब कहते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, डेफिनेशन को पहले देख लेते हैं। बोलते हैं एडवर्ब वो शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, उसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, जिसको कि हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इंग्लिश में भी इसका डेफिनेशन दिया है, इसको साथ साथ में लिखते जाते हैं। बोलता है एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। जैसे स्लोली मतलब धीरे धीरे, क्या बोलेंगे, ही वॉक्स स्लोली, वो धीरे धीरे चलता है, या फिर वो धीरे धीरे टहलता है, या फिर ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, he speaks slowly, मतलब वो धीरे धीरे बोलता है। तो ये क्या कर रहा है, बोलने का जो काम हो रहा है उसकी विशेषता को बता रहे हैं जी। तो बोलता है एडवर्ब वो शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए, उसी को हम लोग एडवर्ब कहते हैं। जैसे स्लोली है, धीरे धीरे, केयरफुली है, सावधानी पूर्वक, वेरी मतलब बहुत, फास्ट, ये सारा हमारा एडवर्ब है। अभी इसको एग्जांपल में ले जाएंगे और इसका सारा फिर देखेंगे कि वर्ब किस तरह से का मतलब एडवर्ब जो है किसी
वर्ब के साथ किस तरह से काम करता है, एडजेक्टिव के साथ किस तरह से काम करता है, या फिर किसी एडवर्ब की विशेषता किस तरह से बताता है। जब हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो इसको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी बस इतना क्या करना है, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का आठों का नाम याद रखना है, नाउन, प्रोनाउन, उसके बाद एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये 5 नंबर तक हमारा हो गया। अब छठा नंबर पे आता है कंजंक्शन या फिर प्रीपोजिशन। अब छठा नंबर पे क्या आता है, प्रीपोजिशन आता है, इसको देख लेते हैं। अब छठा नंबर पे आता है प्रीपोजिशन। क्या आता है, प्रीपोजिशन आता है। प्रीपोजिशन बोलता है, प्रीपोजिशन वो शब्द है जो प्राय किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले क्या करेगा, जो प्राय क्या बोल रहा है, जो प्राय किसी नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध, मतलब ये क्या करेगा, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराएगा। किससे कराएगा, किसी अन्य शब्द या फिर शब्दों से कराता है, जिसको हम लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। इंग्लिश का भी डिफिनेशन देख लेते हैं। पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ेंगे, दोनों का डिफिनेशन देखते जाएंगे ताकि थोड़ा सा और समझ हमारा बिल्ड होते जाए। बोलता है a preposition is a word usually placed before a noun। क्या बोल रहा है, प्रीपोजिशन किसी नाउन के पहले, मतलब बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड या वर्ड्स इन द सेंटेंस। मतलब प्रीपोजिशन क्या करेगा, किसी नाउन से पहले आकर के उस नाउन या प्रोनाउन की संबंध को बताएगा वाक्य में, जिसको हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे देख लो प्रीपोजिशन क्या क्या है, जैसे इन है, इनटू है, एट है, ऑन है, बाय है, टू है, फ्रॉम है, ऑफ है, विथ है, विदाउट है, ये सारा हमारा प्रीपोजिशन है। अभी तो बस इसका हम लोग डिफिनेशन का पोस्टमार्टम कर रहे हैं और इसको देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है। अभी जब इसको एग्जांपल में ले जाएंगे फिर वहां से हमारा जितना भी डाउट है वो एकदम बिल्कुल क्रिस्टल और क्लियर होते जाएगा। अब आ जाते हैं 7वां नंबर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन, यानी ये जोड़ने का काम करता है। जिस तरह से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में एक काम होता है अगवा। अगवा का काम होता है कि दो रिश्तों को, यानी लड़का और लड़की के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन उन दोनों को पहुंचाता है या फिर उन दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो सेम चीज को भी हम लोग बोल सकते हैं कंजंक्शन, जिसको कि अगवा का काम करता है। यानी कंजंक्शन बोलते हैं समुच्चय बोधक अवयव। क्या बोलते हैं, कंजंक्शन वो शब्द है जो शब्द या वाक्यों को जोड़ता है। क्या करता है, जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है उसको हम लोग कंजंक्शन बोलते हैं। बोलते हैं कंजंक्शन इज अ वर्ड व्हिच जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। यानी ये क्या करेगा, शब्दों या फिर वाक्यों को जोड़ता है। जैसे देख लो क्या क्या है, जैसे एंड, राम एंड रहीम आर प्लेइंग, नहीं बोलते हम राम और रहीम इन दोनों को जो जोड़ने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, एंड कर रहा है। बट है, और है, ये सारा क्या है, कंजंक्शन है। अब 8वां नंबर पे आता है इंटरजेक्शन। 8वां नंबर पे क्या आता है, अभी हम लोग समझो बस उसका नाम याद कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जितना है आप लोग उसका हम लोग पहले नाम याद कर रहे हैं और जो भी एक दो उसका एग्जांपल दिया है उसको देख ले। लेकिन जैसे हम लोग इसका अभी एग्जांपल सेंटेंस में इसका यूज करके देखेंगे तब ये कहानी हमारे दिमाग में थोड़ा सा फिट हो जाएगा और अच्छे से होगा। अब आता है 8वां नंबर पे आता है इंटरजेक्शन। क्या आता है, इंटरजेक्शन। बोलता है इंटरजेक्शन वो शब्द है जिससे आश्रित खुशी, दुख, आश्चर्य या घृणा का भाव व्यक्त होता है। जब हम लोग सडनली कोई चीज हमारे सामने हो जाता है या फिर अचानक हम लोग पूरा खुश हो जाते हैं या अचानक कोई ऐसी चीज देख लेते हैं जिससे कि हम अचानक पूरा दुखी हो जाते हैं या फिर कोई आश्चर्य हो जाता है कि ये कैसे हो गया या फिर कोई घृणा का भाव व्यक्त होता है, उसी को हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं। बोलता है एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड व्हिच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। क्या करेगा, अचानक यानी सडनली कोई ऐसी फीलिंग या फिर ऐसी इमोशन आ जाता है जिसको कि हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं। अलास, आ, ओ या फिर हेलो या फिर हुर्रा, ये सारा क्या है, जब कोई चीज अचानक हमारे सामने होता है या फिर अचानक कोई चीज हम लोग देख लेते हैं या फिर कोई अचानक दुख प्रकट करना होता है, जिस तरह से हमारे मुंह से आवाज निकलता है उसी को हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो गया। अभी तो बस हम लोगों ने इसका डेफिनेशन देखा और उस डेफिनेशन का पोस्टमार्टम किया है। अभी बाकी है, इसको जब सेंटेंस में यूज करेंगे तब इसकी कहानी और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देखे, सबसे पहले देखे नाउन
यानी कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। उसके बाद देखिए प्रोनाउन, जो कि नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है, उसको हम लोग प्रोनाउन बोल रहे थे। उसके बाद क्या देखे, उसके बाद देखिए एडजेक्टिव, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसको हम लोग एडजेक्टिव बोल रहे थे। उसके बाद आता है चौथा नंबर पे वर्ब, जो किसी काम के करने या फिर होने या फिर दशा का स्वामित्व का बोध होता है, उसको हम लोग वर्ब बोल रहे थे। उसके बाद पांचवा नंबर में आता है एडवर्ब, जो कि एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताए या खुद दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए, उसको हम लोग एडवर्ब बोल रहे थे। उसके बाद देखिए प्रीपोजिशन, उसके बाद देखिए कंजक्शन, उसके बाद देखिए इंटरजेक्शन। यानी कि ये आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों ने देख लिया। क्या अब इसका हम लोग एक एक करके अच्छे से पोस्टमार्टम किया जाए और उसका रिपोर्ट निकाला जाए? तो चलिए आगे देखते हैं नाउन, जिसको कि संज्ञा। अभी हम लोगों ने नाम याद किया, उसके बाद अब हम लोग नाउन देखते हैं कितने टाइप का होता है, या फिर नाउन क्या क्या चीज है, कितने नामों को हम लोग नाउन कहते हैं। अब आता है नाउन। क्या आता है? नाउन। क्या आता है? नाउन, जिसको कि हिंदी में हम लोग संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। बस हमने पहले भी एक बात बताई कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। बोलता है दुनिया में अनेक व्यक्ति, क्या बोल रहा है कि दुनिया में अनेक व्यक्ति, जानवर, स्थान और वस्तुएं हैं। दुनिया में क्या है? अनेक व्यक्ति है, जानवर है, स्थान है और वस्तुएं हैं, सबके कुछ ना कुछ नाम है। क्या वो बात बोलता है पहले जो हम बोले? बोलता है सबके कुछ ना कुछ नाम है, उनके नामों को ही नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। वही चीज तो यहाँ भी बोल रहा है कि उनके नामों को ही नाउन कहते हैं, अर्थात नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। आ गया ये वाला सेंटेंस? क्या ये वाला सेंटेंस आ गया जो पहले हम बता रहे थे कि अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड? बोलता है दुनिया में अनेक व्यक्ति, मतलब कितने टाइप का इंसान होगा, उसका कुछ ना कुछ नाम। उसके बाद बोला जानवर, स्थान, बहुत सारा जगह और हर जगह का कुछ ना कुछ नाम है, और वस्तुएं, सबका मतलब कुछ ना कुछ नाम है, उसके नाम को ही नाउन कहते हैं, अर्थात अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। सबका सार क्या निकलता है कि अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ये वाला याद रखना, नाउन की डेफिनेशन रटने की कोई काम या फिर कोई जरूरत नहीं है। क्या नहीं है? जरूरत नहीं है। अब देखते हैं नाउन। नीचे कुछ व्यक्तियों के खास नाम दिया हुआ, जिसको कि हम लोग नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तियों के खास नाम। जैसे क्या क्या है देख लेते हैं। जैसे राम है, सीता है, जौहर है, अली है, मोहन है, गीता है, मेरी है, करीम है। ये सारा क्या है? व्यक्ति के खास नाम है। इसको हम लोग नाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ नाम है। उसके बाद आता है व्यक्तियों के समान नाम, मतलब जिससे कि पूरे जाति का बोध हो। जैसे हम लोग बोल देते हैं लड़का, मतलब लड़का समाज में जितने भी लड़के हैं सबको याद आ रहे हैं। तो क्या बोल रहा है? व्यक्तियों के सामान्य नाम, जिसको कॉमन नाम भी बोल सकते हैं। जैसे बॉय, अगर लड़का बोल दिए तो जितने भी लड़के हैं सबको याद आ रहा है। जैसे गर्ल, लड़की, मतलब दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं सबको याद आ रही है। जैसे ब्रदर, मतलब जितना भी भाई है सबको याद आ रहे हैं। जैसे सन, बेटा, ये सब क्या है? व्यक्तियों के खास नाम है। क्या है? व्यक्तियों के सामान्य नाम है। क्या है? सामान्य नाम है। उसके बाद स्थानों के सामान्य नाम देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? स्थानों के खास नाम, जैसे पटना है, बिहार है, रांची है, इंडिया है, नेपाल है, पाकिस्तान है, दिल्ली है, मुंबई है, रामपुर। ये सारा क्या है? व्यक्तियों के स्थान के खास नाम। अब आ जाते हैं आगे। आगे बोल रहा है स्थानों के सामान्य नाम। जैसे गांव, अब किस गांव की बात कर रहे हैं? ये क्या है? कॉमन है, या फिर इसको हम लोग सामान्य नाम बोल सकते हैं। जैसे कैपिटल, राजधानी, अब किस राजधानी की बात कर रहे हैं? जैसे स्टेट है, राज्य है, इसको कंट्री, देश, टाउन है, डिस्ट्रिक्ट है। ये सारा क्या है? सामान्य नाम है। उसके बाद बोलते हैं पशु, पक्षी, कीट आदि के सामान्य नाम। जैसे क्या क्या हो जाएगा? जैसे गौ है, बैल है, या फिर कैट है। ये सारा क्या है? क्या है? ये पशु, पक्षी, कीट आदि के सामान्य, ये सब भी नाउन है। तो देख रहे हैं कितना सारा नाउन हमको मिल गया। जैसे फल, फूल, खाद्य सामग्री, वस्तु आदि के समान नाम है। ये सारा भी, जैसे एप्पल है, राइस है, बॉक्स है, मैंगो है, मिल्क है, बुक है, ऑरेंज है, मीट है, बेंच है, रोज है, ऑयल है, ट्री है। ये सारा क्या है? फल, फूल, खाद्य सामग्री, वस्तु आदि के समान नाम है। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें हम लोग पहचानने की कोशिश करते हैं। किसको? बोला निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त नाउन को घेर दें और उन्हें चुन कर लिखें। क्या बोल रहा है? चुन कर लिखने के लिए बोल रहा है। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दिया है जो कि ऑलरेडी
सर्कल क्या हुआ, बोलता है दिस इज राम, ये राम है। अब राम ये किसी व्यक्ति का नाम है, तो इसको अब हम लोग नाउन बोलेंगे। हमको बोला भी है, क्या बोला है, प्रयुक्त नाउन को घेरा दे, तो ऑलरेडी घेरा लगा हुआ है। जैसे आई लिव इन बिहार, बिहार भी किसी जगह का नाम है, तो इसको भी हम लोग नाउन बोलेंगे। उसके बाद आता है दैट इज अ कैट, कैट ये भी क्या है, किसी जानवर का नाम है, तो इसको भी हम लोग नाउन बोलेंगे। जैसे माय स्कूल इज गुड, स्कूल, यहाँ पे सीता, यहाँ पे गर्ल्स, मिस्टर शाह, ये सारा क्या है, टीचर, ये सारा नाउन है, क्या है, नाउन है। अब नीचे आप सबके लिए कुछ होमवर्क है, आप इस होमवर्क को करके दिखाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे का जितना भी सारा चीज है उसको क्लियर करेंगे। क्या करेंगे, आगे का जितना भी सारा चीज है उसको क्लियर करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को मैं एक अच्छा गुड न्यूज दे देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग बसंतराय इलाके से हैं या फिर बसंतराय इलाके के आसपास के गांव से हैं, तो ऑफलाइन क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम लोग ऑफलाइन क्लास भी प्रोवाइड करते हैं, जिसका की लोकेशन है गदार बाग बसंतराय हॉस्पिटल के पास। तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं कि हम लोग ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें, जिसमें कि हम लोग इंग्लिश और उर्दू एकदम पूरा बेसिक से सिखाते हैं, साथ ही साथ आर्ट्स सब्जेक्ट मतलब आर्ट्स स्ट्रीम के ऑल सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ हम लोग नर्सरी से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चों को भी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं। तो अगर आप लोग इनमें से जिस भी कैटेगरी से या फिर बोल सकते हैं जो भी चीज आप लोगों को पढ़ना है, चाहे आपको उर्दू सीखना हो, इंग्लिश सीखना हो, तो आप लोग ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे दूर के हैं वो ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहे, हम लोग वो सारा चीज जो कि ऑफलाइन क्लासेस में देते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस में भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो आज के इस सेशन में बस यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में एकदम बेहतरीन से जितने भी हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे, अब उसका अच्छे से पोस्टमार्टम के साथ साथ उसका रिपोर्ट भी निकालेंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय।